एक बार तो आप अपना परिचय दे करके क्या मामला क्या है एक बार बताएं आप। नमस्कार जी, मैं सपना शर्मा हूँ, जो पहले स्टेज शो वगैरह भी करती थी और अब मेरी शादी हो गई थी 2 मार्च 2024 में शादी हुई थी। शादी कमल शर्मा मतलब नजफगढ़ रहते हैं, वो कोत्थल के हैं, मतलब वैसे तो कोत्थल गांव है उनका, लेकिन वो नजफगढ़ में चले गए, नजफगढ़ में रहते हैं, दिचाऊ रोड दासा स्टैंड के पास, वहाँ मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद में शादी के बाद में मेरे साथ में छोटी मोटी घटनाएं वगैरह घटती रही। जब मई का लास्ट जब टाइम आया तो मेरे साथ में मेरे जेठ ने छेड़खानी करी मेरे कमरे में। क्या आप नाम है जेठ का? जेठ का है नीरज शर्मा उर्फ बबलू। मैं मेरे कमरे में थी, मेरा आदमी ऑफिस चला गया था। फिर मेरे कमरे में नीचे में मतलब मेरी सास और मेरी जेठानी थी, तो ऊपर आया मेरे कमरे में, पीछे से आके मेरे को ऐसे मतलब पीछे से ऐसे पकड़ लिया मेरे को, मैं काम कर रही थी। फिर मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई मेरे साथ में, ये सब अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। मैंने मेरी सास को बोला, सास को और मेरी जेठानी को दोनों को आवाज़ दी, मैं कहा ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं सर, ये ठीक बात नहीं है। तो मैंने उनको, एक मिनट हो जाओगे, मेरे सास को और मेरी जेठानी को मैंने बोला कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे कर रहे हैं भैया। तो फिर वो बोले कि यहाँ तो ऐसे ही चलता है, क्या हो गया फिर, कोई तो सीधा थोड़ी आई है। तो मतलब मैं डांस वगैरह करती थी ना, उसी चीज़ का मेरा ज़्यादा फाइट होता है कि तू नाचती डोलती है। मेरी सास भी मेरे को बहुत ज़्यादा जलील करती थी कि तू तो नाचने वाली है, स्टेज पे नाच नाच के तूने खूब पैसे कमाए हैं, अपनी माँ का भर के आ गई तू, इधर क्यों नहीं लाती। मैं बम्बई भी गई थी जी सीरियल वगैरह करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी मेरे को टॉर्चर किया जाता था कि तू वहाँ से भी बम्बई में तेरा फ्लैट वगैरह है जहाँ तू रहती थी, तू मेरा नाम करवा, मेरे बेटे का नाम करवा। ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को डांस की वजह से ज़्यादा जलील किया गया। कोई बात नहीं है बेटा, इसको रोने की कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जैसा भी आपके साथ में हुआ आगे फिर क्या घटना घटी। फिर मैंने मेरे आदमी को फ़ोन किया, मतलब फिर मैं उन्होंने बंद कर लिया कमरे में। मैंने वीडियो बनाना चाहा ना कि मैं वीडियो बनाऊंगी, अब तो मैं विरोध करूंगी इन चीज़ों का। तो फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो भी बनाई उस चीज़ की, तो उन्होंने अंदर ले लिया। और जैसे ही फिर वो अंदर गए ना, तो मैंने वीडियो बंद करके मैं फ़ोन करने लगी, मेरे आदमी के पास में किया और मेरी मम्मी के पास में किया कि मम्मी मेरे साथ में ये सब चीज़ ऐसे ऐसे कर रहे भैया। तो फिर मैंने इनको बताया, ये बोले तू रो मत, हम आ जाएंगे, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोन खोस लिया, फिर मेरी सास ने फ़ोन खोस के और मेरा फ़ोन उन्होंने ही ले लिया था मेरा फ़ोन खोस के। फिर है ना मेरे जेठ ने है ना, मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ के और मेरे जेठ ने ना मेरे पेट में लात मार दी, जिस टाइम में मेरा बच्चा लग रहा था। मेरे को 10-15 दिन हो गए थे मेरे को बच्चे लगे को, मेरे पेट में बच्चा था। मेरे को बहुत ज़्यादा मारपीट करी। फिर मैंने मेरे मतलब आदमी को जो फ़ोन किया, तो मेरा आदमी भी आया, तो वो बोली कि कुछ नहीं होता, तू मतलब हमारे हिसाब से चल, ठीक रहेगा सब कुछ। अब मेरा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी, जब मेरे घर के आए उस चीज़ की मेरे पास वीडियो वगैरह। अच्छा, उस टाइम फिर आपने कोई केस वगैरह भी दर्ज करवाया था? केस दर्ज करवाया, उस टाइम नहीं करवाया। फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरे बड़ी मम्मी मेरे को यहाँ पे लेके आ गई, मेरे मम्मी, मेरा भाई और मेरा चाचा गया था वहाँ पे मेरे को लेने के लिए। तो फिर इनके साथ में भी बहुत मारपीट वगैरह करी है उन्होंने, 50 आदमी इकट्ठे कर लिए थे, मतलब मेरे घर वालों को पिटवाने के लिए। तो जैसे तैसे करके ब्लीडिंग में खून हो रही थी, मेरे को चुन्नी भी नहीं लेने दी उस टाइम में, और है ना मैं ऐसे ही बिना चप्पलों के ऐसे चुन्नी भी नहीं लेने दी। और फिर मैं बैठ के मेरे घर वालों के साथ में आ गई। फिर आने के बाद में 2 दिन मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो फिर मैं अटेली हॉस्पिटल में गई, वहाँ से मैंने चेक करवाया। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके तो बच्चा था पेट में, तो मतलब जो अंश रहता है ना वो अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप है ना इस लड़की का चेकअप करवाओ, अगर मतलब ये ठीक नहीं हुई ना तो फिर इसकी भी जान जा सकती है, क्योंकि उस चीज़ से इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है इसके पेट में। तो फिर मम्मी बोली ठीक है। तो फिर मम्मी ने है ना ये बोला कि कोई बात नहीं, तू छोड़। तो ये बातें तो कोई बात नहीं है, जैसे कि आपकी मेडिकल से संबंधित हुई होंगी। जब पुलिस में आपने कार्रवाई की तो उस दौरान क्या रहा, पुलिस ने कहाँ कार्रवाई की, आपने कब कार्रवाई की? पुलिस ने मैंने दूसरे महीने में 6 तारीख को करवाई थी, जब मेरे साथ में फरवरी में, ये मेरे पास रसीद है महिला थाने की। अच्छा, फरवरी में आपने करवाई थी? जी, मैंने दूसरे महीने में करवाई थी। तो 6 महीने बाद में मेरी एप्लीकेशन दर्ज होती है, जिसकी FIR कट के आती है। ये उस चीज़ की भी रसीद, ये FIR कॉपी है मेरी, दिखाना ही पड़ा 20 तारीख को
कटी थी मेरी 5:30 बजे। कब कटी थी ये? छठे FIR महीने हुई है? में, दूसरे महीने में करवाई थी, छठे महीने में, 5 महीने बाद। मतलब ये आपने जो एप्लीकेशन फरवरी में दी है जी और FIR उसी एप्लीकेशन के आधार के ऊपर अभी जून में हुई है जी, लेकिन जी सर, ऐसा क्यों हुआ इतना लंबे समय के? सर पता नहीं क्यों हुआ मेरे को, तो मैं जाती रही मैडम के पास में, मैडम मेरी क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही। उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी, बोले कर देंगे, रुक जा अभी कर देंगे। फिर ADR, फिर क्या कोई काउंसलिंग वगैरह भी हुई है हाँ पहले जी, आपकी? काउंसलिंग हुई थी 2 थाने में। मैं बोली कब हुई है? स्टार्टिंग में ही कर ली थी वो काउंसलिंग, तो अच्छा। तारीख तो याद नहीं है। फिर ADR में भेज दिया, फिर ADR से आने के बाद में फिर कब इन्होंने बुलाया, और फिर उधर भी टाइम लगाया वैसे तो। फिर ये एप्लीकेशन कट के आई है जो इसमें मतलब धारा बनती है, जो मेरी सास की रिकॉर्डिंग है मेरे पास मारते की, क्या रिकॉर्डिंग है? जो उसने मेरे को मारा पीटा है बेल्टों से। रिकॉर्डिंग दिखाओ क्या है वो? मेरा फोन 9वें महीने के लास्ट टाइम में मेरा बच्चा था जब मेरे को मार पिटाई करी थी। मेरा कौन ना था? ये तो सुना वही सुना हुआ मेरा कौन ना था? वहीं पे कर लो नजदीक ये तो मेरा हस्बैंड बोल रहा है, और ये मेरी सास की रिकॉर्डिंग है। जब ये बोल रही थी कि है ना अपने घर से पैसे वगैरह लेके आ, तो मेरे आदमी बोला बेदखल कर दें, देखो ये क्यों बेदखल करो यहाँ से? क्यों बेदखल करूँ? मेरे को इन सब सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से सबको मेरे को हटाओ, ठीक है? खेल में देखूंगा ना, खेल में खेल के दिखाऊंगा ये, और मैं अपने तरीके से आज छोड़ो ना मेरा घर, क्यों आज छोड़ो? दुनिया तमाशा हो रहा है तुम्हारा, रोज के रोज यही ड्रामा है। देखिए भगवान क्या कहिए, पर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मेरे को नहीं रहना बिल्कुल भी, मैं रोज को ये करते रोज ही ऐसे करते हैं, मैं परेशान हो गई। देखिए दस्तक किस तरह से पिटाई की जा रही है, देखते होंगे, सुन रहे हो आप ये बता रही है कि इसको सास से पीट रही है। सुनेंगे नहीं, मैं सुनो आपने राज मैंने बोला कि ये आपकी सास आपको पीट रही है? जी, अच्छा। ये 9वें महीने के जब लास्ट टाइम 7 तारीख की मेरी डिलीवरी बोली थी मेरे को डॉक्टर ने, और है ना 4 तारीख को ये हुई थी मेरे साथ घटना, जब बेल्टों से मारा था मेरे को। अच्छा, कोई आपके पास में आप बता रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि आपका जो जेठ है वो मतलब आ गया था, कैसे क्या वो कोई वीडियोस वगैरह है या कोई वीडियो हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ऐसा? तो मेरे पास है, जब मैं उनको बोली ना कि दिखाना क्या है वो, एक बार हल्की से दिखाओ। क्या बोल रहे हो? क्या धमकी दे रही हो? क्या धमकी दे रही हो? अच्छा, ये जो कच्चा बनियान में है ये? हाँ जी, ये मेरा जेठ है, ये ऐसे ही आया था मेरे कमरे में कच्चे बना। अच्छा। फिर FIR हुई है तो उसके बाद में अभी तक कोई आपका कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये देखो ऐसे इतना मार दिया था कि मैं ऐसे पड़ी हूँ। अच्छा। फिर पुलिस क्या करी अभी? कल आपको लास्ट टाइम बुलाया भी गया था, तो कोई सुनने में आया था कि आपके द्वारा भी कोई मारा पिटाई की गई है किसके साथ में, ये क्या मामला था? मैंने बोला मैडम से कि मैडम आपने मेरी धारा वगैरह नहीं लगाई। पहले जब FIR कॉपी कटी, जब मैं बोली मैडम जो धारा बनती है ना इसमें, जो मेरे जेठ पे और मेरी सास पे जेठानी पे बनती है उन पे नहीं लगाई, सारी धारा आपने मेरे आदमी पे जो कमल शर्मा है उस पे लगा दी। तो फिर मैडम बोली कि तू कोई बात नहीं, मैं तेरी लगा दूंगी, नहीं लगाने के ऊपर है ना। पहले तो बोली स्टार्टिंग में कि मैं नहीं लगाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे गई SP मैडम के पास में, ये मेरे पास पर रसीद है, SP मैडम से मेरे को मिलने नहीं दिया। जय सिंह सर थे, उनको मैं अपनी रिपोर्ट देख के आई कि सर ऐसे ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही कुछ भी। जब वो बोले कोई बात नहीं तू चली जा, राकेश मैडम के पास था मेरा केस, तो वो बोले SHO मैडम संभालेगी। मैंने बोला ठीक है। मेरे SHO मैडम के पास मैं सुबह भी, जब 26 तारीख को शायद मैं IG सर के पास गई थी, वो ये रही मेरे पास। अच्छा। रेवाड़ी IG सर के पास गई ना, जब भी सुबह मैं SHO मैडम से मिलने गई, लेकिन मैडम ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उस चीज़ में थाने में मिलने गई थी, ना फ़ोन उठाया ना मैडम मिली। तो मैं IG सर के पास गई,
तो वहाँ से मतलब फ़ोन किया था, जो मतलब कंप्यूटर वगैरह पे सर बैठते हैं ना बाहर, उन्होंने फ़ोन किया राकेश मैडम को। तो राकेश मैडम बोली कि है ना जो साबूत होते हैं ना, इसने मेरे को कोई भी साबूत नहीं दिए सपना ने, तो हम धारा कैसे लगा दे। अगर मैंने सबूत नहीं दिए तो फिर ये धारा आदमी पे इतनी कैसे लगाई मैडम आपने। और ना तो जो चलो ठीक है, बाद में सबूत उनके कहने से मैंने दे दिए थे। वो बोले भाई पेन ड्राइव में भरवा के और तुम है ना मैडम को दे दो, तो मैंने दे दिए मैडम को। शादी का कार्ड दिया जो मेरे से मांगे गए, शादी का कार्ड, फर्नीचर का जो सामान की जो दहेज वाले जो हमने दिया था सामान शादी में उसकी लिस्ट, और वो जो भी ज्वेलरी के बिल पर्चे वगैरह जो होते हैं पेन ड्राइव में जो भी कुछ था हमारा सब कुछ उसमें प्रूफ वगैरह डाल के पेन ड्राइव सारी चीज़ तैयार करके जो हमको राकेश मैडम बोली ना वो करके मैंने राकेश मैडम को दे दी। फिर उसके बाद में भी है ना कोई भी धारा नहीं लगाई। फिर अच्छा, ये जो अभी 2-3 दिन पहले भी कोई मामला हुआ है तो ये सुनने में आया था कि आपके ऊपर भी कोई FIR कर दी उनकी तरफ से, ऐसा क्या कुछ है? वैसे हुआ था, धारा नहीं लगाई ना। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम धारा नहीं लगाई मेरी, तो वो बोली कि है ना अभी जो मेरे ससुराल पक्ष से है वो बोले कि है ना ये ससुराल वाले तेरे बोल रहे हैं कि राजीनामा करेंगे, भाई जो हो गया वो हो गया, हम लिख के दे जाएंगे और राजीनामा करके घर बसा लेंगे। तो हमें भी यही लगा कि चलो ठीक है भाई वो लिखने के लिए तैयार है, राजीनामे के लिए तैयार है तो देखेंगे। तो मैडम बोली बैठ के आराम से मैं बात करूँगी, मंजू मैडम बोली कि बैठ के बात करूँगी, अगर तुम्हारा राजीनामा हो गया तो तू चली जाना, और अगर राजीनामा नहीं हुआ तो धारा लगा के मैं उस वक्त गिरफ्तार कर लूँगी, ऐसा कुछ कहा था मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पास में फ़ोन आया था 17 जुलाई को कि तू आ जा, वो आ गए। मैंने जबकि मेरे पास में कोई फ़ोन वगैरह कभी, मेरा केस है मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि आज तेरे केस के बारे में ये चल रही है। नहीं, मेरे को कुछ भी बात नहीं बताती ना SHO मैडम मतलब मंजू मैडम बताई कभी भी, ना राकेश मैडम फ़ोन करके बताया कि तेरे केस का ये चल रहा वो, नहीं कुछ भी नहीं बताया, मैं खुद फ़ोन करती थी। तो ये आपका बनता है कि भाई जा करके ना पता करना कि भाई मेरे केस का क्या चल रहा है, आप गए हो? आपका हाँ जी, बनता है? बहुत बार गई हूँ सर, बहुत बार कि मेरे क्या रही मेरे को ये धमका के मतलब भेज देती थी। फिर मैं बोली जो तो फिर पता है राकेश मैडम तो यहाँ तक बोली कि तेरा बच्चा तो जिंदा है, तेरा बच्चा मरा थोड़ी है। तो मैंने बोला कि गर्भवती जिस टाइम में तो मेरा बच्चा था पेट में, उस टाइम जो मेरे साथ में अपराध है जो जुर्म है उसका तो कुछ बनता होगा ना। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मेरे को लास्ट में फ़ोन करके बुलाया कि अब ये आ गए राजीनामे के लिए, तू आ जा। तो मैं चली गई, मैंने जाके वहाँ पे देखा तो मेरा सामान वगैरह ला रखा था। तो मैं वहाँ पे गई ना, तो जो मेरा जेठ सास और ये सब है ना, इन्होंने बोला कि ये तो नाजायज़ औलाद है मेरे बच्चे के बारे में, कि ये तो नाजायज़ औलाद है, और मतलब गलत अब क्या बताऊँ, रंडी का वर्ड यूज़ किया मेरे ऊपर कि ये तो रंडी है, जगह जगह जाती है, तो ये सब बोला ना। तो मैंने मंजू मैडम को बोला मैडम देखो अब आप कह दोगे, देखो कैसे गंदा आपके सामने कितना गंदा बोलने लग रहे हैं ये। मैंने ये कहा तो मंजू मैडम बोली कि तू क्यों घबरा रही, तू एक काम कर इसको थप्पड़ मार दे। सर मैंने वो क्या किया, मैंने ना मेरे जेठ के और मेरे आदमी के दोनों के थप्पड़ मारे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं कह ही रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि मंजू मैडम ने बोला और मैंने थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारने के बाद में उन्होंने मतलब वीडियो वगैरह मेरी तो हो ही गई कि भाई मैंने थप्पड़ मारा, तो वीडियो वगैरह बना के मेरे को ब्लैकमेल करने लगे कि तू है ना स्त्री धन, जो मतलब राकेश मैडम ने लिखा स्त्री धन आ गया, और फर्नीचर जो मेरा आधे से में आधा था वो बोली ये फर्नीचर और स्त्री धन तेरा आ गया, इसके ऊपर साइन कर, और जो तेरा तलाक का जो बनता है ना उसके ऊपर ऐसे लिख दे कि राज्य खुशी में तलाक कर रही हूँ। वहाँ पे मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे, मैंने उसके लिए मना कर दिया। तो फिर बोले कि जो अब तूने जो थप्पड़ मारा है ना उस चीज़ की धारा लगवा के मैं या तो तेरे आदमी से या तेरे जेठ से तेरी एप्लीकेशन सिटी में लगवाऊंगी। कौन बोला ये मंजू मैडम और राकेश मैडम ने कहा। अच्छा। हाँ, बोली अगर मैं सिटी में तेरी एप्लीकेशन इनसे लगवाऊंगी। फिर उसने वहाँ पे एप्लीकेशन भी लिखी थी, फिर वो बोला कि मैं तो नहीं लगाऊंगा। फिर बाद में उससे मतलब उनका पुलिस वालों का ही दबाव है कि तो एप्लीकेशन लगा, वो एप्लीकेशन मेरी सिटी में उन्होंने लगा दी। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है आपके ऊपर, तो क्या आपने भी उनके ऊपर कोई एप्लीकेशन वगैरह? जब मेरे को पता लगा इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, मेरे पास फ़ोन आया कि अब आपको तो उठा के अंदर करना पड़ेगा, तुमने ऐसे किया महिला थाने में। तो मैंने भी अब ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा दी उनके लिए कि जो सही है और जो गलत है मैं चाहती हूँ कि सामने आए और सबको पता लगे कि मेरे साथ में क्या हुआ। और जो राकेश मैडम ने कहा है 4 आदमियों को इकट्ठा करके मैं तुझे फंसाऊंगी, मैं तो चाहती हूँ कि महिला थाने में जो कैमरे लग रहे हैं CCTV कैमरे लास्ट तक चेक किए जाए जी हमारे साथ में क्या हुआ है। अभी आप क्या चाहते हैं लास्ट में? अभी मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ कि अब मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, 4 महीने मैं अपने ससुराल में रही और मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया उन लोगों ने। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय दिलाओ।
कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी 24 साल हुई है अब, और एक छोटा सा बच्चा है 5 महीने का। DS और अपने जो कैरियर था आपका जी उसका? जी, उसके लिए तो सर अब, क्योंकि आपको तो सबको पता है कि मेरे पास अब इतना छोटा बच्चा है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगी। तो मैं अब अपना जो भी कैरियर जो मेरा था, अब मैं उसी लाइन में फिर से फील्ड में उसमें जाके काम करूंगी। मेरा जो भी बनता है मैं वो काम स्टार्ट करूंगी और वो मैं करूंगी। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके बारे में बताया कि जो आपके साथ में घटना घटी है। हम कहना चाहेंगे समाज की बहन बेटी के साथ में भी, समाज के लोगों को भी कृपया करके ना विशेषकर ध्यान दिया जाए। आजकल जो ये प्रक्रिया ज़्यादा ही बढ़ रही है, किस कारण बढ़ रही है ये थोड़ा सा संज्ञान में लेकर के ना अपने परिवार को बचाने का काम किया जाए प्रत्येक व्यक्ति से। हम तो यही कहेंगे, जो नव विवाहित जो जोड़ा होता है, जो कपल जोड़ा होता है, कहीं ना कहीं गलत फहमी की वजह से या कोई ना कोई ऐसी बातचीत हो जाती है जो सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से परेशानी आती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे समाज से, जैसे तैसे हो सके आप अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार को बचाने की कृपा करें। ऐसा ना हो कि इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा हो जाएं और एक दिन ऐसा आ जाए कि ट्रस्ट करना एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं किया जाए, बाद में परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो आपका दर्शकों हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, कमेंट भी करना। सपना को न्याय मिलना चाहिए और इस तरह के लोगों को, इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को, और प्रशासन जो कार्रवाई नहीं कर रहा है या जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह से बातें जो सामने आई है सपना के माध्यम से, इस तरह से अगर प्रशासन भी कोई परेशानी करता है या प्रशासन अपने हिसाब से कार्य नहीं करता है तो कृपया प्रशासन को भी ये कहना चाहेंगे कि आप अपने कार्य को कानूनी संविधान के अनुसार पूर्ण रूप से करें तरीके से। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।